ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और बाकी कार्य सब पूरे हो चुके हैं, पढ़ाई भी हो गई है, जॉब भी हो गई है, सब कुछ सही चल रहा है, घर में भी खूब संपन्नता है, दिखने में भी अच्छे सुंदर हैं, लेकिन बस जब शादी का समय आया है तो बस शादी ही नहीं हो पा रही है और उम्र हो गई है शादी की, लेकिन रिश्ता कहीं से कोई आ ही नहीं रहा है, तो समझिए कि उनकी कुंडली का 7वां घर पीड़ित है, या तो अशुभ ग्रहों से, या तो उनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का दोष है, मंगल दोष है, या तो घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है। इस तरीके के जब कारण बनते हैं तो तभी जब बच्चों के विवाह में बहुत सारी अड़चनें आती हैं और फिर लगने लग जाता है माता पिता को भी या बच्चों को भी, लड़के लड़कियों को भी, कि किसी ने हमारे शादी को बांध दिया है, या और भी बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और अभी हमने बताया कि जब ये ग्रह दोष होते हैं या कुंडली दोष होते हैं तभी यह सब सारी बाधाएं आती हैं बच्चों के विवाह में। तो जो आज हम जो उपाय लेकर आए हैं वे बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है और सरल उपाय है, कॉमन उपाय है। इसको करने के लिए कुंडली को दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और एक विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें और इसका लाभ उठाएं और देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद जितने भी दोष होंगे, कुंडली के दोष होंगे, चाहे घर के वास्तु दोष होंगे, जो कारण बन रहे हैं बच्चों के विवाह में, वह सब समाप्त हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी इस उपाय को करने के बाद बच्चों के शादी के योग बनेंगे, लड़के हों या लड़कियां। और जो माता पिता की परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशान है माता पिता, उनकी परेशानी भी दूर होगी। ऐसा हमारा आज का जो उपाय बताने जा रहे हैं अचूक उपाय है, चमत्कारिक उपाय है और आज माया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके इसका लाभ उठाया है, इसीलिए आज इस उपाय को हम बताएंगे आपको कि कैसे ये उपाय करना है। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो वीडियो आए उपाय वाली वह आप तक आसानी से पहुंच सकें और हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी जो बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं या लड़के लड़कियां परेशान हैं, तो वह भी इस उपाय को करके इसका लाभ उठा सकें और आपका बहुत 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 धन्यवाद कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा। अब चलते हैं अपने उपाय की तरफ। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता लेना है और 7 दाने चावल के लेने हैं। चावल साबुत होने चाहिए और 7 ही दाने उसकी चने की दाल के लेने हैं, क्योंकि यह उपाय बृहस्पतिवार को करना है। और 1 चुटकी चीनी लेनी है और 1 सफ़ेद फूल लेना है, 1 पान का पत्ता लेना है। और दीपक के लिए हम हमेशा ही कहते हैं कि जब उपाय करेंगे तो दीपक जलाना ही होता है। और 1 कलश पानी का लेना है, वह भी हमेशा ही कहते हैं हम। और एक थोड़ा सा घोल हल्दी का 1 कटोरी में घोल लीजिएगा शुद्ध जल में। बस इतना सब कुछ लेना है और उसके बाद अब हम बताने जा रहे हैं कि बृहस्पतिवार को कैसे यह उपाय करना है। तो सबसे पहले बृहस्पतिवार वाले दिन आप सुबह उठ के इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, इस उपाय को सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति वाले जितने भी उपाय जो होते हैं या तो सुबह करिए, बहुत अच्छी बात है। यदि किसी भी कारणवश समय ना मिल पाए सुबह और शाम को करें तो दिन छुपने से पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि जो वो जल होता है जो कलश में रखवाते हैं वह तुलसी जी में डालना होता है या किसी पौधे में डालना होता है। और कहते हैं शाम के समय पौधों में जल नहीं डालना चाहिए, तो इसलिए जब शाम को करें तो सूर्यास्त से पहले ही करें। तो अब हम बताते हैं, सुबह आप अपने जब स्नान आदि सब कर लें और अपने घर की दैनिक पूजा जैसे आप करते हैं रोज़ वैसे कर लें। इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं, कोई भी करे, कोई परेशानी नहीं है, फल उतना ही मिलेगा। तो अब आप स्नान आदि करके और अपने पूजा घर में, घर का जो पूजा घर है उसमें बाहर आसन डाल के बैठ जाएं और जो जो सामग्री हमने बताई है उस सामग्री को ले लें 1 प्लेट में सब रख के। और उसके बाद एक छोटी सी प्लेट लें जिसमें पान का पत्ता आ जाए और सबसे पहले घी का दीपक जो बताया है वह प्रज्वलित करें बैठ के शांति पूर्वक मन
मैं यह विचार कि हम अपने बच्चों के लिए उपाय करने जा रहे हैं। यह विचार करके और आप शांत मन से एकदम भगवान में स्मरण करके और सब आप करना शुरू कर दें। सबसे पहले एक छोटी सी प्लेट रखें भगवान के आले में, जिसमें पान का पत्ता आ जाए, और फिर पान का पत्ता उसमें रखने के बाद जो घोल हमने घुलवाया है एक हल्दी का, उससे और अपनी रिंग फिंगर से, जो सूर्य की उंगली होती है, उस उंगली से उस पान के पत्ते पर चिकनी साइड, जो चिकनी साइड होती है, एक स्वास्तिक बनाएं, बड़े सीधा मतलब सही स्वास्तिक बनाएं। और बस उपाय करते समय बस आपके मन में अपने बच्चों के विवाह ही चल रहा हो, लड़के हों चाहे लड़कियां, और यदि लड़के लड़की कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, अपने लिए सोचेंगे ही वो। और उस पर स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आप सबसे पहले उस पर 7 जो चावल बताए हैं वह चावल रखें, और 7 दाने जो दाल के बताए हैं चने की दाल के वह रखें, और 1 चुटकी यदि चीनी ली है तो वह चीनी रखें 1 चुटकी प्रसाद के लिए, और 1 सफ़ेद फूल हो, किसी भी चीज़ का हो, वो पहले बता चुके हैं हम, वह सफ़ेद फूल उस पर चढ़ा दें। और उस पर सब कुछ चढ़ाने के बाद और फिर आप उस प्लेट को जिसमें पान का पत्ता रखा है अपने हाथ में ले लीजिए, और जो भी आपके, सबसे पहले गणेश जी का हम बताते हैं, क्योंकि गणेश जी का स्मरण सबसे पहले करना चाहिए, शुभ माना जाता है। उसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें, और उसके बाद फिर आप करें विष्णु जी का, बृहस्पतिवार का दिन है, और विष्णु जी का स्मरण करें और प्रार्थना करें सच्चे मन से, एकदम बिल्कुल भावुक हो के प्रार्थना करें। और जो भी आपको कहना है भगवान से प्रार्थना करनी है, आप वह करें एकदम सच्चे मन से, मन ही मन में करें। और फिर जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए, सब कुछ कह लें आप सब, और फिर आप क्या करिए कि उस जो पानी का कलश है उसको उठाइए, और जो प्लेट में पान का पत्ता रखा है प्लेट समेत ही आप उसे, कोई भी शिव मंदिर हो जिसमें शिवलिंग हो तो आप वहाँ पर पहुँच जाइए, चाहे मंदिर छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आप मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो लोटा, जो कलश भरवाया है, उससे जाके शिवलिंग का अभिषेक करें, और अभिषेक करने के बाद शांत मन से जब अभिषेक करें तो नमः शिवाय हम बताते हैं, बोलते जाएं, और उसके बाद बैठ के आराम से, और आप जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, एक मोटी लाइन जो होती है जलाधारी पे उधर, जिसे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, तो उस पर वह जो पान का पत्ता और वह सब सामग्री आप लेके गए हैं, बहुत ही एकदम सच्चे मन से उसको आप अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर उस अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दीजिए, पान के पत्ते को जिस पे सारा सामान रखा है, दाल, चने की दाल और चावल और एक सफ़ेद फूल, चीनी, जो भी रखा है सब आप उस पर जाकर श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दीजिए। और फिर अपना सीधा हाथ उस पान के पत्ते पर रखिए, और अशोक सुंदरी से, वह शिव जी की पुत्री हैं, और कहते हैं कि उनसे प्रार्थना करने के बाद या उन पर कुछ भी चढ़ाने के बाद तो शिव जी महाराज बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी होती है। तो आप अपने बच्चों के लिए उस पर सीधा हाथ रख के पान के पत्ते पे अपने बच्चों के लिए वहाँ प्रार्थना करिएगा, और जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो बस आप अपने घर आ जाइए, और जो लोटे में थोड़ा सा जल हमेशा कहते हैं कि बचाइए, और आके वे दोनों दरवाज़ों के अपने दोनों साइड आप डाल दीजिएगा, और बस आपका पूरा हुआ। आप देखेंगे कि एक बृहस्पतिवार करना होता है, वैसे यह उपाय 3 बृहस्पतिवार, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है 3 बृहस्पतिवार की। लोगों का कहना है कि 1 बृहस्पतिवार नहीं तो 2 बृहस्पतिवार करने के बाद पक्का ही बच्चों के रिश्ते आने लगते हैं, और पक्के होने लगते हैं रिश्ते, और शादियां भी होने लगती हैं, ऐसा देखा गया है। इस उपाय को करने के बाद बस करिएगा, बस विश्वास के साथ, जितना विश्वास के साथ आप करेंगे उतनी ही जल्दी आपको फल मिलेगा। आप उपाय करिएगा और लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।